बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। मैं हूं आपको दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल AR सीरीज़ पेशावर। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि मेरे सेटअप पर जो रानीखेत का अटैक हुआ उसके कितना नुकसान उसने किया, ठीक है। तो वो भी आपके साथ मैं अभी शेयर करता हूं, और रानीखेत की बीमारी क्यों आती है सेटअप पर, और फिर उससे बचाव कैसे है, उसमें एहतियात कैसे करना पड़ेगा हमें, और उस रानीखेत से फिर छुटकारा कैसे हासिल करेंगे, ठीक है। तो सब मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं कि भाई रानीखेत जब आती है तो वो किन किन तरीक़ों से आती है। पहले तो ये जान जाए, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो बीमारियां आती हैं, ठीक है। जैसे कि सर्दी ख़त्म होने वाली है और गर्मियाँ शुरू होने वाली है। पेशावर का तो मौसम इस टाइप का है, ठीक है। गर्मियाँ आने वाली हैं, मौसम गर्म हो गया है, तो इस टाइम वैक्सीन करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं की थी। दूसरी बात ये है कि ये जो चूहे वगैरह होते हैं घरों में, ये आते हैं और हमारे मुर्गों के साथ या मुर्गियों के साथ उनके दाने में भी ये दाना खाते हैं। बर्तन में जो दाना होता है वो ये भी खाते हैं, हमारी मुर्गे भी खाती हैं उनको। और मैंने कई कई मरतबा देखा है कि जब रात को मैं उठता हूँ, अपने परिंदों को चेक करता हूँ, तो उनके साथ जो है वो बैठे होते हैं चूहे, बड़े बड़े चूहे 2 मैंने देखे थे बैठे हुए थे। तो क्योंकि वो गंदी गंदी जगहों पे मुंह मारते हैं, जरासीम अपने साथ लेकर आते हैं, तो शायद उसकी वजह से भी आए हों, ठीक है। तो ये 2 तो मेन रीज़न है ना। एक तो ये होता है कि मंडी से इंसान बर्ड ले तो वो अपने साथ बीमारी ले आता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो ये 2 रीज़न हो सकती हैं मेन कि इंसान रानीखेत उसके सेटअप पे आ जाए। दूसरी बात ये है कि अब मेरा नुकसान कितना हुआ, तो वो मैं आपको बता दूँ। मेरी 3 मुर्गियाँ जो हैं वो एक्सपायर हो गई, एक कजूरी, एक लाकी और एक पीली मुर्गी, ठीक है। आप सब ने उसको देखी हुई है। और 15 चूज़े मेरे एक्सपायर हो गए। तो सबसे पहले तो ये उसकी थोड़ी सी पिक्चर्स देख लें आप कि किस तरह वो एक्सपायर हुई। जी दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि ये मेरे घर की वो मादी हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त अंडे और उसके चिक्स बड़े ज़बरदस्त आते हैं, ठीक है। तो खैर ये नुकसान मेरा हो गया, ठीक है। अब एहतियात क्या करना है कि आपको लगे कि भाई जिस बर्ड को ये बीमारी है, जो सब्ज़ कलर की और वाइट या येलो कलर की बिट करता है, पतली बिट करता है, तो उसको फ़ौरन वहाँ अपने बर्ड से हटा दें उनको, ठीक है। कम से कम 10-15 गज़ के फासले तक तो उसको रखें, इससे भी ज़्यादा दूर रखें। यानी मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने जो मेरी सबसे पहली मुर्गी को रानीखेत का अटैक हुआ, वो थी मेरी लासानी मुर्गी, ठीक है। मुँह उसका सूज गया, आँखें बिल्कुल अंदर चली गई, बैठ गई, टाँगों से रह गई। उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गई। तो जैसे ही वो ठीक हुई है, यानी उसके जिस्म में थोड़ा सा जान आया, लेकिन वायरस तो था उसमें, तो मैंने उसको खुला छोड़ दिया। तो वो जाती थी एक मुर्गे के पास, दूसरे मुर्गे के पास, कभी मुर्गियों के साथ लड़ती थी, तो उसमें जो वायरस था वो सब में मुंतकिल हो गया। मेरी फौजी मुर्गी, मेरी कजूरी मुर्गी, मेरी पीली मुर्गी, उन सबको ये नंबर बाय नंबर लग गया, खुद ठीक हो गई। लासानी मुर्गी खुद ठीक हो गई बिल्कुल, उसको अभी मैंने अलग रखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अलग मैंने इसलिए रखा हुआ कि ये मेरे 2 बर्ड्स ने ख़राब कर दिया। दिखा दें ज़रा, ये सुरख जो है मेरा, ये भी सुस्त हो गया, और वो देखे सफ़ेद, वो भी सुस्त हो गया, ठीक है। लेकिन अब इतना है कि टांगों पे खड़े हो गए हैं। इसकी मैं आपको फिर लास्ट में ट्रीटमेंट बताऊंगा कि मैंने क्या ट्रीटमेंट इसके साथ। ये बिल्कुल बैठ गए थे। तो 3 मुर्गियाँ और 15 चिक्स जब मेरे एक्सपायर हुए, तो फिर कहीं जाके मेरे दिमाग ने काम किया कि मैंने गलती ये की है कि अपनी इस लासानी मुर्गी को मैंने खुला छोड़ दिया, इसने जगह ब जगह जो है वायरस फैला दिया। अब इसको मैंने मुकम्मल बंद करके रखा हुआ है। इनको मैंने अलग रखा हुआ है। मैंने 3 मुर्गियाँ जो नीचे पोर्शन में मैंने शिफ्ट की हुई हैं, उनको भी मैंने अलग अलग रख दिया है। तो ये गलती नहीं करनी, जो बीमार है उसको मुकम्मल आप अलग कर दें, उसके बर्तन को, उसके खाने के बर्तन, पीने के बर्तन को, और उसके ऊपर आप जो चादर डालते हैं या उसके नीचे जो आपने सर्दियाँ तो फ़र्श गर्म होता है, तो उसके नीचे ठंडा होता है फ़र्श, तो उसके नीचे जो आपने कपड़ा डाला है वो, उसको आपने टच करने के बाद अपने हेल्दी बर्ड्स के पास नहीं आना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने दाना पानी जो है वो अपने हेल्दी बर्ड्स को देना है, उधर सफाई वफाई उधर करके फिर उसके बाद आप अपने जो इन्फेक्टेड बर्ड है, जो बीमार परिंदा, उधर जाना है, तो उसके पानी वगैरह का बंदोबस्त करना है। जब उससे फारिग हो जाए तो अपने हाथों को फिर साबुन से धोना है। फिर मैंने क्या किया कि पूरे ऊपर छत पे जो है डिटॉल का छिड़काव किए।
डिटोल को मैंने पानी में मिक्स कर दी और पूरी जगह पे मैंने उसकी छिड़काव कर दी ताकि जरासीम का असर कम हो जाए। जो बोरियां पुरानी हो गई थी, इस पे जो ये बिटें बहुत ज़्यादा थी, उसको मैंने पीछे फेंक दिया। कुछ कपड़े थे उस पर मैंने उसकी जो बिटें साफ़ की थी वो भी मैंने बाहर फेंक दिए ताकि जितना हो सके इसका असर जो है वो यहाँ से जाए। ठीक है, अब ये तो हो गया किस वजह से आती है और मेरे कितने बर्ड्स एक्सपायर हो गए और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर फिर आपने करनी है उस दौरान। तो ये एहतियाती तदाबीर, सख्त खुराक तो बिल्कुल नहीं देना, बाजरा गंदम वगैरह ये चीज़ बिल्कुल नहीं देना। भीगी हुई रोटी देनी है उनको, ठीक है, ब्रेड नरम करके दे दें। वो अगर नहीं खाते, क्योंकि मेरे बर्ड्स नहीं खा रहे थे, तो उनको मैं खुद मुँह में उन्हें पोटा जाम कर लिया था। तो पोटा जाम की मैंने वीडियो ही बनाई है। उसका आसान तरीका यह था कि टमाटर जो है बीच में से मैंने उसको काटा है, उसमें बीज होते हैं छोटे छोटे, वो मैंने इनके मुंह में डाले तो माशाल्लाह से पोटा उनका नरम हो जाता था। तो ये एहतियाती तदाबीर है। सख्त खुराक नहीं देना, नरम खुराक ज़बरदस्त इनके मुंह में डालना है। ठीक है, पोटा फुल भी नहीं करना ताकि बंद ना हो जाए, थोड़ा सा भर देना है। अब वो आ जाते हैं मेडिसन पे कि इनको मैंने मेडिसन कौन कौन से दिए हैं। तो मेडिसन की मैं पिक्चर अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले तो रानी क्योर प्लस एनडी क्योर, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। ये आपने ये अर्ली स्टेजेस की दवाइयाँ हैं। अच्छा, ये यूज़ करना है, एनरोडियस यूज़ करना है, ठीक है, और साथ में आपने ब्रूफिन भी देना है। इसके अलावा आपने फ्लैजिल भी देना है। ठीक है, फ्लैजिल सिरप देते हैं, सिरप दे दें, टैबलेट देते हैं, टैबलेट देते, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इससे काम नहीं चल रहा, बर्ड जो है वो सुस्त हो रहा है। ठीक है, तो फिर जेंटा कॉम्बिसोन ये एक इंजेक्शन मिलता है, ये आपने लगाना है। ये मैंने लगाया है, देखें ये इतना कम हो गया, ये पूरा फुल था, इतना कम हो गया। ये जेंटा कीमत 350 रुपये है तकरीबन। छोटा सा सिरिंज के साथ लेना है, 0.3 सीसी लगानी है, दिन में 1 मरतबा लगाने है। ठीक है, तो इसके ज़रिए से माशाल्लाह से मेरा जो सफ़ेद परिंदा है वो टांगों पे खड़ा हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, और ये अर्ली स्टेजेस की दवाइयाँ हैं। ठीक है ना, साथ में पानी में आपने पोलिकेयर डालना है, 1 चुटकी। अच्छा, 1 चुटकी डालना, 1 ग्राम पानी, 1 लीटर पानी में 1 चुटकी आपने डालना है। ये तेज़ होता है बहुत ज़्यादा। अब ये तो मैंने कर लिया है, इसके बावजूद मेरे 2-3 परिंदे वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। ठीक है, वो बिल्कुल टांगों से बैठ गए थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि नेरोबयान और पेनिसिलिन 5 लाखा, ये आपने क्या करना है, परिंदा आपका बड़ा है, मुर्ग है, सेहतमंद है, तो उसको जो है 1.5 सीसी पेनिसिलिन और 5 लाखा और नेरोबयान, तो दोनों 1.5 मिक्स कर लें, 3 सीसी बन जाएंगे। ठीक है, ये पेनिसिलिन जो है ये पाउडर फॉर्म में होता है और नेरोबयान जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। पहले सिरिंज से भर लें और फिर उस सिरिंज को पेनिसिलिन में खाली कर दें, तो वो पाउडर जो है वो भी लिक्विड हो जाएगा। फिर उसको 3 सीसी भर लें, अपने हेल्दी बर्ड को लगाएं। आपको पता है बर्ड मेरा ज़रा कमज़ोर है, या मुर्गी है, मुर्गी अक्सर हेल्दी नहीं होती, वो कमज़ोर होती है, तो उसको आप 3 सीसी ना लगाएं, 1.5 सीसी लगा दें उसको। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, वो टांगों से खड़ा हो जाता है। फिर जब एक दफ़ा खड़ा हो जाए, काना माना शुरू कर दे, फिर ये बच जाते हैं। ठीक है, अब ये चंद बातें थी, मैंने आपको बता दी कि मेरे सेटअप पे पहली दफ़ा ये रानीखेत का अटैक हुआ है, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, और मैंने सुस्ती का मुजाहरा किया और लापरवाही का मुजाहरा किया, उस वजह से मेरे जो है तकरीबन नहीं बल्कि 18 परिंदे मेरे ज़ाया हो गए। ठीक है, तो ये नुकसान है, ये होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। तो सीखने को इससे मिला। मैं चाहता हूँ कि भाई जो शौकीन लोग हैं तो काइंडली वो अपने बर्ड्स का इस तरह ख्याल रखा करें। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, वैक्सीन करवाएं। ठीक है ना, तो इस तरह आप उनको ना छोड़ें कि भाई ये हेल्दी लग रहा है और बस ये ठीक है, लेकिन वो अंदर से ख़त्म हो रहा होता है। तो ये मेरी आज की यही वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन चिक्स सारे मैंने सेल कर दिए, 30 रह गए थे, 30 के 30 मैंने औने पौने कीमत में सेल कर दिए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये ना मर जाए, और बाकी 15 चिक्स और 3 जो है मुर्गियाँ वो एक्सपायर हो गई हैं। मुर्गे अभी तक एक्सपायर, ज़रा सुर्ख मुर्गा मेरा दिखाएं, ये देखें अभी भी बेसुरा है। अच्छा, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट जारी है इंशाल्लाह, फिर ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस यही वीडियो थी आज के लिए। रानीखेत की वीडियोस बहुत मैं देखा करता था, मैं कहता था ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब अपने घर अपने सेटअप पे आ गई ये बीमारी, तो अब मुझे पता चला कि ये परिंदे की जान लेके छोड़ता है। बहुत मुश्किल से अगर कोई परिंदा ताकतवर हो, ज़ोरावर हो तो बच जाए, वरना ये परिंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ता।
और ये वायरस से फैलता है, तो इसलिए जिस बर्ड को हो गया उसको मुकम्मल दूर रखिए। 15-20 गज़ की मैंने बात की, ये मैंने ऐसी बात कर दी, आप समझे कि मैंने फजूल बात की है। इसको मुकम्मल सेपरेट रखें कि इसकी पहुँच और बर्ड्स तक ना हो, ठीक है दोस्तों। तो आज तक के लिए बस इतनी वीडियो थी, और इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था, तो इन दिनों में मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया क्योंकि मेरा दिल खफा था, बर्ड्स की केयर में था। अब पता नहीं उसका नुकसान हुआ होगा या फ़ायदा हुआ होगा, मैं कहता हूँ अल्लाह नुकसान से जो बचाएं। लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगा कि अंडों के ऊपर जब मुर्गी बैठ जाती है तो वो तकरीबन वो दोस्त मेरा कह रहा था कि 15-16 दिन के या 17 दिन हो गए थे, वो मुर्गी अंडों पर ही मर गई थी। तो अंडों में बच्चे बने हुए थे। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ उस अंडों के साथ, ठीक है। तो मैंने रिप्लाई उसको नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं था मैसेज। अभी मैंने देखा तो उसको 2-3-4 दिन गुजर गए होंगे, अब पता नहीं उसने क्या किया होगा। लेकिन मैं कल वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि फिर उस अंडों के साथ आपने क्या करना है, ठीक है। तो जिस दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं किया वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।